हेलो गाइस, वेलकम टू ट्विंस माइंड। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को याद करेंगे सिंपल वे में। जैसे कि आपके सामने ये मान लिखे हुए हैं, इनको याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही काम आते हैं। तो आज हम इनको याद करेंगे। जैसे कि साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कोसेक थीटा है, सेक थीटा है और आपका लास्ट में कॉट थीटा है। तो साइन थीटा में साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का 1/2 और साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का होता है 1। अब ये यहाँ पर उल्टा चलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कॉस थीटा में, तो जो कॉस यहाँ पर कॉस जो 90 का मान होगा भाई, वही यहाँ पर कॉस 0 का मान हो जाएगा। ऐसे ही उल्टा चलता है। अब यहाँ पर कॉस 60 का साइन 60 का √3/2 है, तो वो कॉस 30 का हो जाएगा। जो यहाँ पर साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम होता है 1/√2। और यहाँ पर आप देखें कि भाई साइन 30 का मान कितना 1/2, तो वो कॉस 60 का मान हो जाता है 1/2 और कॉस 90 का मान हो जाता है भाई 0। तो ये आपको याद करना है। और टेन 0 का मान 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का 1 और टेन 60 का हो जाता है √3 और टेन 90 का हो जाता है आपका अनंत। तो कई बार पूछते हैं बच्चे कि टेन 90 का क्या है, तो टेन 90 का अनंत होता है। अब कोसेक जो होता है भाई वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन 0 का 0 होगा तो कोसेक 0 का क्या हो जाएगा, अनंत, क्योंकि 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत। अब साइन 30 का मान 1/2 है तो कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2 और साइन 45 का 1/√2 है तो कोसेक 45 का हो जाएगा √2 और साइन 60 का √3/2 है तो कोसेक 60 का क्या हो जाएगा, उल्टा उसका 2/√3 2/√3 हो जाएगा भाई। ऐसे ही आपका कॉस साइन 90 का 1 है तो 1 का उल्टा तो भाई 1 ही होता है, तो कॉसेक 90 का 1 हो जाएगा। इसके बाद आप पढ़ते हैं सेक को, तो कॉस का उल्टा सेक होता है। अब देखिए कॉस 0 का 1 है तो सेक 0 का भाई 1 हो जाएगा। यहाँ पर सेक, यहाँ पर कॉस 30 का 1/2 है तो आप खुद ही सोचिए कि भाई कॉस का उल्टा सेक है तो सेक का 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस 45 का 1/√2 है तो आपको याद नहीं करना, आप खुद ही कह देंगे भाई कि सेक 45 का √2 हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस 60 का 1/2 है तो सेक 60 का भाई 2 हो जाएगा। और कॉस 90 का भाई 0 है तो 0 का उल्टा मैंने आपको बताया है कि अनंत होता है, तो सेक 90 का मान भाई यहाँ पर अनंत हो जाएगा। यहाँ पर टेन का उल्टा कॉट होता है तो टेन 0 का मान आप देख लीजिए 0 है तो कॉट 0 का मान अनंत हो जाएगा भाई। कॉट टेन 30 का मान 1/√3 है तो कॉट 30 का √3 हो जाएगा। टेन 45 का 1 है तो कॉट 45 का 1 होगा। यहाँ पर टेन 60 का √3 है तो कॉट 60 का 1/√3 होगा। और टेन 60 का अनंत है, टेन 90 का अनंत है तो कॉट 90 का 0 हो जाएगा। ये आपने बात पकड़ी होगी कि 0 का उल्टा अनंत होता है, अनंत का उल्टा भाई 0 होता है। यही आपको मैं आज बताने की कोशिश करता हूँ। आगे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ट्विंस माइंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।